जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम हनुमान चालीसा के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। देखिए, हनुमान चालीसा इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि इसकी एक एक पंक्ति में गहरा मतलब छुपा हुआ है। जैसे अब आप देखिए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब देखिए, छोटे बच्चों को डर लगता है या एग्ज़ाम से डर लगता है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं दूर जर्नी पे जा रहे हैं, रास्ते में सुनसान आ गया है, कई बार डर आता है, छोटे मोटे डर जो हों, तो उनके लिए ये आप पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं। सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और भगवान जो हैं आपकी रक्षा करते हैं। फिर आप देखिए, जो पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो आप सब जानते हैं कि भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र अगर लगी हो तो ये पंक्तियाँ आप पढ़ेंगे तो वो तुरंत हनुमान जी चुटकियों में दूर कर देते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, उसका भी इलाज हनुमान जी कर देते हैं। उनकी कृपा बरसने लग जाती है जब आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। वैसे तो पूरे का पूरा हनुमान चालीसा इतना शक्तिशाली है कि आप अगर हर दिन सुबह नहाने के बाद एक बार पढ़ें, कई लोग देखिए 3 बार पढ़ते हैं, 5, 7, 11 संकल्प लेके आप पढ़ सकते हैं। मंदिर तो अवश्य जाइए। कहते हैं कि जो मंगलवार को और शनिवार को भगवान के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के और श्री राम जी के भी दर्शन करते हैं, तो उनके पास तो कोई समस्या आती ही नहीं है। भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात होती है। उनकी हर काम जो है बनते जाएंगे। जैसे अब कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, तो वो लोग भी हनुमान जी के मंदिर जाने का संकल्प लेंगे तो फटाफट 11 मंगलवार करें या 11 शनिवार के अंदर ही रिश्ता पक्का हो जाता है। तो आप ये विश्वास मान के चलिए कि भगवान जो है वो आपका सारा काम कर देते हैं। श्री राम जी ने तो हनुमान जी को ऑर्डर दिए हुए हैं कि मेरे भक्त को अगर कोई परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो हनुमान जी आपको उनके सारे कष्ट, वो परेशानियां दूर करनी है ताकि वो लोग मेरी भक्ति कर सकें। तो ये देखिए, वो तो उनका ऑर्डर आपको पता है, हनुमान जी तो मानते ही मानते हैं श्री राम जी का ऑर्डर। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि कई लोग देखिए रोज़ ही जाते हैं, हर दिन जाते हैं और मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और वहाँ से हनुमान जी का सिंदूर जो है वो लेके आते हैं। और घर पे भी आपको चरणामृत लाना चाहिए। जो फैमिली मेम्बर्स नहीं जा पाते हैं मंदिर, उनको भी देना चाहिए। तो हनुमान जी की कृपा ऐसे भी बरसती है। और दूसरा, ऐसा देखिए कहा जाता है कि नाभि के अंदर नहीं, बाहर चारों तरफ अगर आप हनुमान जी का जो सिंदूर होता है वो लगा लेते हैं, तो किसी प्रकार का भय, डर, समस्या, जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन से दूर चले जाती हैं, आपके पास नहीं आती हैं, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आप अवश्य कर सकते हैं। दूसरा, आपके फैमिली मेम्बर्स जो घर पे हैं उनके लिए जब आप प्रसाद लाएंगे, तो ये तो देखिए एक पंथ दो काज हो गए। आप भी चले गए मंदिर, दर्शन कर लिए, और घर वालों के लिए भी आपने, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी प्रसाद ले आए, चरणामृत ले आए। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो उनकी कृपा भी बरसेगी उन पर। तो दूसरी बात ये कि देखिए, घबराना नहीं है। ये टोना टोटका वगैरह कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। जब भगवान पे आपको विश्वास है कि हाँ वो आके मदद करते हैं, तो हनुमान जी तो देखिए आते ही हैं, वो मदद करते ही हैं। तो प्रभु पर विश्वास रखिए और अपना संकल्प लीजिए। जैसे आपने अगर कहा है कि हर दिन मैं प्रभु एक बार आपका चालीसा सुनूंगा या मैं पढ़ूंगा, तो आप उसी प्रकार से अपना प्रॉमिस निभाते जाइए। अगर आपने आज नहीं पढ़ पाए हैं तो कल एक की जगह आप 2 पढ़ लीजिए कि जैसे मैं कल नहीं पढ़ पाया तो आज मैं पढ़ रहा हूँ हनुमान जी, या आज मैं पढ़ रही हूँ। तो इससे भी आपको जो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। और हनुमान जी जहाँ होते हैं, जहाँ इनकी कृपा होती है, वहाँ बुरी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, और जैसे कई बार देखिए परेशानियाँ तो बहुत होती हैं, जैसे एग्ज़ाम का डर हो गया या ऐसे ही छोटे मोटे डर चलते रहते हैं, तो वो भी सारे दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी का चालीसा आप
अवश्य पढ़ें। इनकी महिमा बहुत भारी है। आप जब चरणामृत लाएंगे ना तो पूरे घर में छिड़काव कीजिए, जैसे हम गौमूत्र का करते हैं ना, गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में, तो उसी प्रकार से चरणामृत का भी घर के हर कोने में आप छिड़काव कीजिए। हनुमान जी का चालीसा अवश्य पढ़िए, आप पर कृपा ज़रूर होगी।